सुक्ति मौक्तिकम पाठ का श्लोक नंबर 1। इसमें दो शब्द है, वृत्तम और बीतम। तो वृत्तम शब्द का अर्थ हुआ चरित्र, आचरण। वृत्तम शब्द का क्या अर्थ हुआ? आचरण। ठीक है, इसको याद रखना होगा, या चरित्र। और इंपॉर्टेंट जो शब्द है इसमें, और बीतम शब्द का क्या अर्थ हुआ? हाँ, धन, धन। ठीक है, और इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है हतः। हतः में हन धातु है और अक्तः प्रत्यय। हन धातु और अक्तः प्रत्यय। देखो, अक्तः प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा, इसमें पहले तो था अक्तः प्रत्यय, अभी भी चैप्टर में बहुत जगह है, सिलेबस में डायरेक्ट प्रत्यय नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बारे में जानना है। अक्तः प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, जैसे पठ जोड़ अक्तः प्रत्यय, पठिता। पठ धातु में अगर अक्तः प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है पठिता। पठित मूल शब्द बना, और इस मूल शब्द को पुल्लिंग में इसका रूप चलता है पठिता, पठितो, पठिता। स्त्रीलिंग में रूप चलेगा पठिता, पठिते, पठिता। और नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा पठितम, पठिते, पठितानि। एक शब्द तीन तरह का रूप इसका बन गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और ये भूतकाल के लिए कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे बोला जाए कि मया पाठः पठितः, इसका अर्थ क्या होगा? मैंने पाठ पढ़ा। मया पाठः पठितः, पाठः के अनुसार इसमें पठितः का प्रयोग हो गया। इसी तरह बोला जाए कि मया गीता पठिता, माने मेरे द्वारा गीता पढ़ी गई। मया पुस्तकम पठितम, तीनों लिंग का प्रयोग हो गया अक्तः प्रत्यय में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसी तरह इसमें प्रयोग किया है हतः। हतः माने मारा गया, नष्ट किया गया। हन जोड़ अक्तः प्रत्यय हतः। तो कहीं भी इस तरह का मिलता है, पठिता, खादिता, गता, नष्ट, आगता, दृष्टा। दृष्टा में अब कौन प्रत्यय हम समझेंगे? दृष्टा। दृष्टा शब्द में दृष्ट जोड़ अक्तः प्रत्यय क्या बनता है? दृष्ट बनता है मूल शब्द, उसी का पुल्लिंग में ये बन गया दृष्टा। सेकेंड श्लोक, ये श्लोक नंबर 1 में दो चीज बताए। इसके बाद सेकेंड श्लोक में एक शब्द है आत्मन। आत्मना यहां दिया हुआ है, आत्मना। इसका मूल शब्द आत्मन होता है, और मूल शब्द इसका आत्मन हुआ, और इसका शब्द रूप चलता है आत्मा, आत्मानौ, आत्माना। आत्मानम, आत्मानौ, आत्मना। आत्मना तृतीया एक वचन, आत्मने चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन में आत्मना, और षष्ठी एक वचन में भी आत्मना होता है। यहां पर यही षष्ठी एक वचन आत्मना का प्रयोग किया गया है। आत्मन, अपना। ठीक है, इसका अर्थ हुआ अपना, आत्मना। आत्मना सुखम माने अपना सुख बोलते हैं। तो ये है आत्मना। जैसे दिया आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, अपने प्रतिकूल दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो आत्मना शब्द इसमें दिया हुआ है। श्लोक नंबर 3, जिसमें एक शब्द है तुष्यंती। तुष्यंती में तुष धातु है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, और उसका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तुष्यति, तुष्यता, तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं। और जिसका कर्ता है जंतवा, और जंतवा में जंतु मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जंतवा प्रथमा विभक्ति बहुवचन हुआ है, ये किस तरह का रूप चला होगा जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन बना है? कोई बता सकते हो? जंतवा, ये हम बता दिए कि ये प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, तो ये किस तरह का रूप चला होगा कि प्रथमा बहुवचन है? कोई भी स्टूडेंट?
नहीं, ये तो जंतवा दिया हुआ है, जंतवा, और हम बता दिए कि ये प्रथमा बहुवचन है। तब ये किस तरह का, किस शब्दरूप पर आधारित होगा जो ऐसा रूप बनता है, ये देखना है जी। किस शब्दरूप, बहुत सारे शब्दरूप को हम एक साथ याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए कि कौन शब्दरूप कैसे चला होगा तो ऐसे रूप बना होगा, तभी जाकर ये क्लियर होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट सभी शब्दरूप को नहीं याद करता है, बस कुछ शब्दरूप याद करते हैं और किस पर आधारित है वो देखते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है। तो और कोई भी जंतवा को बताना है कि कैसे रूप चला है कि प्रथमा बहुवचन बन गया है। देखो, इसका रूप मूल शब्द हो गया जंतु, साधु पर रूप हो गया। साधु का रूप कैसे बनता है? साधु साधु साधव, तो जंतु जंतु जंतव, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये रूप हो गया। और इसका कर्ता हो गया जंतव और इसका क्रिया हो गया तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 4 है। 4 नंबर श्लोक में नद्य दिया हुआ है। ये नद्य में कौन विभक्ति है, कौन वचन है? नद्य, मूल शब्द तो नदी है, ये क्लियर है। तो नदी के कोई किस रूप में ऐसा रूप बनता है? कोई भी नदी, हाँ कंप्लीट, ठीक बोली तुम। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन नदी, नद्यो नद्य, नदी का प्रथमा बहुवचन होता है नद्य, माने नदियां, इसका अर्थ हो गया। और इसी में ये वारिवाहा दिया है, ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। और वारिवाह, वारिवाहो, वारिवाहा, जिसका अर्थ मेघ हो गया। इसी में परोपकाराय दिया हुआ है, तो इसका मूल शब्द क्या हो गया? परोपकार। और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में हो गया परोपकाराय, जैसे बालकाय, तो परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए। शताम विभूतिया, शताम माने सज्जनों की, और विभूतिया का मतलब होता है संपत्तियां, सज्जनों की संपत्तियां। इस तरह का